नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं जहां पर आज सुबह एक बैठक में सीएम ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि भ्रम फैला रहे हैं और समाज को भ्रम फैलाकर बांटते हैं और इन्हें पहचानने और इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। इनके बहकावे में ना आए और ना ही किसी को आने दें। आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए ये भी कहा गया कि सभी धर्मों और जातियों के लोग हमारे भाई हैं, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस दौरान सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि आपसी सद्भावना बनाकर काम करें और सभी पक्षों के साथ बैठक कर उन्हें समझाएं। मैं इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा हूं। मिशन उम्मीद, पहुंच अभियान और अंकुर अभियान में जो काम बड़वानी जिलों में हुआ है वो एक्सलेंट हुआ है। ये मिशन उम्मीद और पहुंच के पूरे प्रारूप को बना के यहाँ भेजें तो जनता तक हम पहुंचे। जरूरत इसी बात की है और इसी से बाकी चीजें ठीक होगी। तो आपका प्रेजेंटेशन मैं करवा। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा की लगातार उपेक्षा की जा रही है, बड़े बड़े सपने दिखाकर ग्वालियर चंबल तक में दरकिनार कर दिया गया। इसलिए अब समाज के कार्यक्रम में एक तरह से कांग्रेस विधायक द्वारा उनकी पीड़ा को सार्वजनिक तौर पर रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा जी की और ब्राह्मण समाज की इच्छा पूरी करते हुए नरोत्तम मिश्रा को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनवाए ताकि उनकी पीड़ा को दूर किया जा सके। ये कहना है कांग्रेस विधायक का, जिन्होंने अपनी पीड़ा को सामने रखते हुए ये बयानबाजी की है। कांग्रेस विधायक भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी की लगातार उपेक्षा की जा रही है, बड़े बड़े सपने दिखाकर ग्वालियर चंबल में तक दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए समाज के कार्यक्रम में एक तरह से कांग्रेस विधायक द्वारा उनकी पीड़ा को सार्वजनिक तौर पर रखा गया। अब भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा जी की और ब्राह्मण समाज की इच्छा पूरी करते हुए नरोत्तम जी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनवाएं ताकि उनकी पीड़ा दूर हो सके। और इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए पिछले 24 घंटे में 32 नए मामले सामने आने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान 22 नए मामले ठीक भी हुए हैं, जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या अब 275 बची है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा भी है कि पहले राहुल गांधी ने राम मंदिर पर सवाल उठाए, अब राष्ट्र पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ना तो राम के हैं और ना ही राष्ट्र के हैं। वो भले ही अपने आप को हिंदू बताते हैं। इस दौरान वो पेट्रोल के दामों पर की गई कटौती पर भी बोलते हुए नजर आए। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये दाम किसी कांग्रेसी नेता ने नहीं कम किए, बल्कि मोदी जी ने कम किए हैं। और भाजपा पर आरोप लगाते थे तो चुनाव के समय दाम कम करते। अभी तो दूर दूर तक चुनाव नहीं है, लेकिन कमलनाथ ने घोषणा पत्र पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात कही थी, लेकिन सरकार में आने पर दाम बढ़ा दिए थे। ये जो कम किए हैं पेट्रोल के दाम, वो क्या किसी कांग्रेसी ने किए हैं क्या कम? पेट्रोल के दाम जो कम किए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने कम किए हैं। और पहले कहते थे चुनाव होता है तब करते हैं। अब ये बात समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, चुनाव के लिए काम नहीं करती है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। कोई चुनाव नहीं है। आज 200 रुपया सिलेंडर पे कम किया है, पेट्रोल कम किया है, डीजल कम किया है। कोई दूर दूर तक चुनाव नहीं। ये तो कांग्रेस के लोग हैं, वो सोचें। चूंकि जाकी रही भावना जैसी वैसी स्थिति है। ये कमलनाथ जी हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखित में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, और बढ़ा दिए थे। कम करते न करते ये अलग बात थी, बढ़ा और दिए थे। तो इसलिए कांग्रेस को तो ये विषय उठाने का ही हक समाप्त हो जाता है।
और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आंगनबाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों को खिलौने बांटे और दरअसल राजधानी भोपाल के आंगनबाड़ी केंद्र सुनहरी बाग वार्ड में खिलौना वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि राजनीति कर बच्चों को राजनीतिक खिलौना बना रहे हैं मुख्यमंत्री। कल मुख्यमंत्री ठेला लेकर खिलौना जुटाने निकलेंगे तो हम भी गरीबी और परेशानी की मार झेल रहे बच्चों को लेकर ठेले पर निकलेंगे और बताएंगे कि आपके राज्य में किस तरीके से बच्चों और गरीबों में परेशानी है। 17 सालों के शासनकाल के अंदर किस तरीके से गरीबी और बेरोजगारी के चलते इस प्रदेश में बच्चों के खिलौने भी बच्चों को नसीब नहीं हो रहे। ऐसी लगभग चिन्हित 70 सीटें कांग्रेस सालों साल से नहीं है। उन 70 सीटों को चिन्हित करके ये तय हुआ है कि वहाँ कैंडिडेट देखे जाएंगे कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जातिगत बाकी समीकरण से जो कौन एक्टिव है, और उसको 6 महीने पहले इशारा कर दिया जाएगा और जिससे वो अपने मंडलम सेक्टर पूरी तैयारी करेगा। और 96 सीट तो हमारी यही प्लस ये 70 मिलकर हम लगभग 174 ऊपर पहुंच रहे हैं और 174 के ऊपर पहुंचेंगे तो 174 प्लस कमला जी। खबर अब अलग तरह से है, जहां पर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के कब्जे से 7 बाइक जब्त कर ली हैं। गिरोह के 4 सदस्यों को भी इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल अगलतरा पुलिस ने बताया है कि 26 और 27 अप्रैल के दरमियान रात को अलग तरह से बाइक चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 379 कायम की और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की पतासाजी के लिए तत्काल टीम की तैयारी की गई और 22 मई को टीम को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एक बाइक को लटिया में बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन तमाम आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया है। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कल दिनांक को कलतरा निवासी मोहम्मद जुबैर थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 26/4/2022 की दरमियानी रात जब ये मोटरसाइकिल बाहर खड़ा करके सोने गया था, सुबह उठकर देखा तो मोटरसाइकिल गायब हो गया था, जिस पर थाना कलतरा में अपराध क्रमांक 222 धारा 329 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था, जिस पर से तत्काल पुलिस अधीक्षक श्रीमान विजय अग्रवाल सर के दिशा निर्देश में टीम गठित की गई थी और थाने से भी कुछ टीम उसमें शामिल किया गया था, जिस पर से लगातार पूछपरख संदेहियों को करते गए। इसी दौरान अभिषेक सिंह बिलासपुर निवासी, उनसे पता चला कि मुखबिर से पता चला कि ये कुछ बाइक बेचने की फिराक में लटिया रोड पे घूम रहे हैं, जिस पर से रेड कार्रवाई की है। उनसे पूछताछ करने पर 2 और बाइक शहर के आसपास चोरी करना बताया, जिसके मेमोरेंडम कथन से उनसे जब्त किया गया। कल दिनांक अब भूकंप की मार से झेल रहे जबलपुर के एक गांव में आज भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। ये गांव ऐसा उजड़ा है कि खंडर में तब्दील हो गया और आज भी इस गांव में कुछ ऐसे मकान हैं जो कि 25 साल पहले आए भूकंप को याद दिलाते हैं। तो वहीं आज उस हादसे की 25वीं बरसी पर तत्कालीन सांसद प्रहलाद पटेल कोसम घाट पहुंचे और पुरानी यादें ताजा की गई। उन्होंने कहा कि 25 साल बीत जाने के बाद अब तो पूरा गांव बदल गया है, लेकिन 1997 में ये गांव पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया था, जिसकी वानगी आज भी कुछ मकानों को देखकर समझ ही जा सकती है, जो भूकंप के दौरान धराशायी हो गए थे और आज भी ऐसी ही स्थिति में पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैं कोसम घाट गांव को कभी भूल नहीं सकता। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा ऐसा मंजर ना दिखाए, साथ ही उन आत्माओं को शांति दे जिन्होंने इस भूकंप में अपनी जान गंवाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उस दिन को भी याद किया जब एक कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की थी कि ये वोट मांगने आते हैं। तब से लेकर आज 25 साल बाद मैं कोसम घाट आया हूँ। 25 साल पहले आए भूकंप को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री और तत्कालीन सांसद ने कहा कि जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उन्हें तो एहसास ही नहीं होगा कि उस समय का क्या नजारा था। मैं प्रधानमंत्री के वाक्य की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आपदा में भी अवसर होता है, घूरे के भी दिन पड़ते, ये कहावत भी मैंने सुनी है। यहाँ देखने के बाद लगता है कि वो सच है। एक समय कोसम घाट 25 साल पहले क्या था,
मैं मानता हूं कि 25 साल से कम उम्र जिन बच्चों की होगी उन्हें कभी अनुमान भी नहीं हुआ कि हमारा गांव ऐसे ध्वस्त हुआ था। आज उनने सिर्फ पक्के मकान देखे होंगे। तो मैं मानता हूं कीमत भी बढ़ गई, तब की में और अब की ज़मीन की कीमतों में आसमान का अंतर है। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ के गांव के लोगों में जो बुजुर्ग जो उस समय मेरे साथ थे उनके इस बीच आशा कार्यकर्ताओं को उनके सराहनीय कार्य के लिए रविवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ से एएनएम कार्यकर्ताओं का एक वीडियो सामने आया जो पहाड़ों और जंगलों को पार कर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में 2 एएनएम कार्यकर्ता दिखाई दी हैं जो कि घने जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एएनएम कार्यकर्ता यहां से झलवासा गांव में हेल्थ कैंप लगाने के लिए जाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही एएनएम कार्यकर्ताओं की हर ओर चर्चा हो रही है और इस वीडियो के संबंध में बलरामपुर के डीसी कुंदन कुमार ने बताया है कि यहां का झलवासा गांव सबसे दूर बसा हुआ गांव है, जहां जाने के लिए करीब 10 किलोमीटर पहाड़ों और जंगलों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हम कैंप लगा रहे हैं और हमारी 2 एएनएम हलमी और सुचिता सिंह लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही भी बताया गया कि कार्यकर्ता घने जंगलों में जाकर लोगों का इलाज करती हैं और कैंप के दौरान लोगों को बीपी, शुगर समेत तमाम अन्य स्वास्थ्य की जांच सुविधाएं भी दी जाती हैं। ज्यादातर ठीक हो पाए हैं और बाकियों के लिए दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरगुजा पुलिस ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एक नाबालिग समेत 4 लोगों को एक युवती और उसकी सहेली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद चोरों ने और इन 4 युवकों ने मिलकर युवती के साथ बारी बारी से रेप किया, जबकि उसकी सहेली को युवती से दूर रखकर उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद पीड़ित आरोपियों ने उन्हें बांध कर रखा, जिसके बाद आरोपियों के चुंगल से भागकर पीड़िता अपने घर लौटी और पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने इस घटना में संलिप्त एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक युवती ने यहां पर अंबिकापुर कोतवाली थाना अंतर्गत मणिपुर चौकी में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। इस शिकायत पर सरगुजा की एसपी ने तत्काल एएसपी और सीएसपी मणिपुर चौकी प्रभारी और जिले के विशेषज्ञ विवेचकों को मौके पर भेजा। साथ ही पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो पीड़िता और उसकी सहेली ने इस घटना का समय और आरोपियों के बारे में जानकारी दी। इसी आधार पर पुलिस को सभी आरोपी घटनास्थल के आसपास के गांव के लगे और इसके बाद पुलिस ने आसपास के गांव में जाकर अलग अलग व्यक्तियों से पूछताछ करना शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पाया, जिसके बाद संदिग्ध को देखकर पुलिस के सामने वो घबरा गया और ऐसे में अब पीड़िता ने भी हिरासत में लिए गए इस युवक की पहचान कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग समेत 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही को लेकर आए दिन जनप्रतिनिधियों के शिकायतें आती रहती हैं। दरअसल अधिकारियों की लापरवाही के निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जनप्रतिनिधि खासा नाराज बताए गए। अब इन जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल जिले के बगीचा नगर पंचायत के पार्षद नगर पंचायत में पदस्थ इंजीनियर दीपक अग्रवाल की कार्यप्रणाली से खासा नाराज दिखाई दिए। पार्षदों का आरोप है कि नगर पंचायत के इंजीनियर कार्यस्थल से हफ्तों तक गायब रहते हैं और उनको कॉल करने पर भी उनका फोन बंद आता है। ये भी आरोप सामने आया कि कभी इंजीनियर ऑफिस आते हैं तो कभी नहीं आते और कभी काम को बोलने पर टाल मटोल करते हैं। पार्षदों का कहना है कि इंजीनियर की लापरवाही से नगर पंचायत में लगभग 500 से अधिक प्रधानमंत्री आवास अधूरे पड़े हैं और नगरीय क्षेत्र में चल रहे जो बाकी निर्माण कार्य हैं वो भी इन इंजीनियर की अनुपस्थिति की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ठप पड़ने से अब हितग्राही परेशान हो चुके हैं और शहर में चलने वाले अन्य विकास कार्य भी ठप पड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंजीनियर्स की कार्यप्रणाली से नाराज होकर पार्षदों ने मुख्यमंत्री तक सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश पहुंचाया है, जिसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर इंजीनियर दीपक अग्रवाल को मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। इधर पार्षदों का यह कहना है कि इंजीनियर का किसी दूसरी जगह तबादला कर दिया जाए।
और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम नेवादा के पास हमारा ढाबा में 20 से 25 अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद इन उपद्रवियों ने वहां आगजनी कर दी और उपद्रवियों ने ढाबा संचालक के साथ 2 लोगों को धारदार हथियार से घायल कर दिया है। इस स्थिति को तनावपूर्ण होते हुए देखकर मौके पर भारी पुलिस बल ढाबे में तैनात कर दिया गया। दरअसल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे से लगे हमारा नाम के ढाबे में 20 से 25 अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। ढाबा संचालक के 2 भाइयों के साथ साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट भी की है और उपद्रवियों ने ढाबे में आगजनी को भी कोशिश की। ऐसे में पुलिस के अनुसार मारपीट के कारण ढाबे के पास खड़े ट्रक से स्कूटी सवार 2 युवक टकराकर घायल हो गए। इसी बात को लेकर युवक ट्रक चालक से मारपीट करने लगा और इसी दौरान ढाबा संचालक के 2 भाई बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान अज्ञात 25 से 30 युवकों ने ढाबे में ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इलाके के बाद धारदार हथियार से ढाबा संचालक के दोनों ही भाइयों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। फिलहाल घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल इस घटना का एक वीडियो भी है जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि उपद्रवी ढाबे में रखे कुर्सी और अन्य सामानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस जगह पर आगजनी का भी प्रयास किया जा रहा है और वीडियो में लगभग 20 से 25 लोग दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में लोग ढाबे में रखे सारे सामान में तोड़फोड़ करते हुए साफ नजर आए। इसके बाद जैसे ही पुलिस आती है तो लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और राजधानी की प्रसिद्ध रानी कमलापति स्टेशन के बाहर अब सड़क पर बियर बार बनता जा रहा है। यहाँ पर कार में बैठकर लोग शराब और बियर खुलेआम पीते हैं। कई बार तो उनका जोश जुनून इतना बढ़ जाता है कि ये कार के ऊपर छत पर रखकर भी बोतलें और ग्लास में पैक बनाकर पीने लगते हैं। जब पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया तो रईस और रसूखदार लोगों के बच्चों की पोल खुल गई। इस दौरान लड़के और लड़कियों की कार और स्कूटी से शराब और बियर की बोतलें पकड़ी गई हैं।